देखो साइंस में इस वाले चैप्टर में आपके सोशल हेल्थ में वी बेसिकली डिटरमिन कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे समझो कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप क्लासेस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो व्हाट कुड बी द रीजंस? ठीक है, एक रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपका फोकस नहीं है, और आपका अगर फोकस नहीं है तो वो किस वजह से नहीं है? क्या स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है? क्या आपको सही इन्वायरमेंट मिल रहा है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हमेशा अगर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमेशा रिजल्ट आएगा। ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स विच मैटर विच माइट नॉट गिव यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो आप बोलेंगे भाई साहब इस पर मैंने पैसा डाला, इसने भाई साहब इसको अच्छे कॉलेज में भेजा, इसको अच्छे क्लास में भेजा, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया। आप वो सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हो जिनका असर उस स्टूडेंट पे पड़ रहा होगा। हो सकता है उस स्टूडेंट की मानसिक परिस्थिति सही ना हो सकता है वो स्टूडेंट किसी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा हो जो आपको बता ना पा रहा हो। ठीक है, सो एज अ पेरेंट आपको इन सब ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सिर्फ पेरेंट और स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी और सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको देखो, आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल है, आपके गाड़ी में अगर डीजल है और गाड़ी फिर भी नहीं चल रही है तो ज़रूर कुछ और खराबी होगी, है ना। देयर मस्ट बी, तो आप मैकेनिक को बुलाएंगे, वो देखेगा सर्किट ठीक है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो उसको ठीक करेगा। तो आपने ठीक किया, अभी गाड़ी चल रही है। इसी तरह से आप अगर देखोगे कि एक स्टूडेंट को अच्छा स्कूल दे दिया, अच्छी बुक्स दे दी, अच्छा भाई साहब क्लास दे दिया, फिर भी उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कुछ और गड़बड़ हो रहा है। इस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो सोशल हेल्थ मतलब क्या होता है? पहली बात तो हेल्थ मतलब क्या होता है? हम सोचते हैं कि हेल्थ मतलब सिर्फ हमारा शारीरिक चीज़, जैसे आपको अगर सर्दी खांसी है तो आपका हेल्थ खराब है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो भी आपका हेल्थ खराब है। ठीक है, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। आप किसी भी कारणवश अगर आप दुखी हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, किसी से आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़ होती हैं, ठीक है, किसी ने आपका अपमान किया, इस सब चीज़ों से आप दुखी हैं, तो भी क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? मेंटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आप शारीरिक रूप से जब अस्वस्थ होते हैं तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से जब मेंटली आप अस्वस्थ होते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्टडीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें, हेल्थ मतलब सिर्फ आपका, इट्स नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ ओनली योर फिजिकल वेलबींग, इट्स ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ योर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। दो चीज़ें हैं, मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग। ये कैसा है आपका? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हेल्थ। एल्डर्स हैव ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू टू गेट आउट ऑफ द होम, टू इंटरैक्ट विद रिलेटिव्स एंड अदर्स एंड प्ले आउटडोर गेम्स, बट नॉट टू स्पेंड टाइम कंटिन्यूसली विद टेलीविजन, फोन एंड इंटरनेट। तो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि भाई साहब जाओ खेलो, भाई साहब लोगों के साथ मिलो जुलो। ठीक है, क्योंकि जितना आप घुलेंगे मिलेंगे उतना आपका भाई साहब क्या होगा, आप डाइल्यूट हो पाएंगे। आप सामाजिक चीज़ों को देखेंगे, आप दूसरे के लाइफ्स को देखेंगे, आप दूसरे की लाइफ से प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। इससे आपका भाई साहब मैच्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। वाई चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम? Our lifestyle has been changed to some extent in this age of technology. तो we are very much engrossed in मोबाइल, इंटरनेट, इस पे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए अक्सर आप बड़ों को घर में बोलते सुनेंगे कि भाई साहब बाहर जाओ, खेलो लोगों के साथ, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वगैरह वगैरह। Each person is busy with their own daily routine work and favorite job only. How much is it scientifically correct? Earlier we have studied the importance of physical health, cleanliness and staying healthy. However, the concept of health does not end with it only. ठीक है, तो classify your classmates into the following groups depending upon the observation for the week. किसी भी क्लासमेट को देख लो, क्या वो हाईली इंटरैक्टिव है, बहुत लोगों से बातें करता है, करती है, जो भी है, ठीक है, काफ़ी सजेशंस देते हैं, दूसरे की बातों को सुनते भी हैं, ये हाईली इंटरैक्टिव है? ओकेजनली इंटरैक्टिव, कभी कभी बात कर लिया। नॉन इंटरैक्टिव, बिल्कुल अपनी, जो बंदा आपसे बात ना करे या जो लड़की बात ना करे किसी से, उसको क्या बोलेंगे आप? अरे ये तो अपने एटीट्यूड में है ना, यही बोलते हैं ना, ये अपने एटीट्यूड में ही है, ऐसा ही बोलेंगे, राइट। सो वाई? बिकॉज उसने अपने आप को क्लोज रखा है, उसने अपने इंटरेक्शंस को क्लोज रखा है। इससे उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान वो जाने, लेकिन इससे उसको दूसरे के एक्सपीरियंसेस गैदर करने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। सोशल हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, क्या क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, जैसे देखो प्लेग्राउंड्स, अगर आपके प्लेग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं जहाँ पर आप जाकर खेल सके, तो बच्चे खेल नहीं पाएंगे,
खेल को तो सीख नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरा, उनका इंटरेक्शन नहीं होगा। आप देखोगे आज की तारीख में बिल्डिंग्स में ही लोग खेल रहे हैं थोड़ा बहुत, उससे फिर बिल्डिंग वाले आ जाते हैं, अरे भाई यहाँ से तो होता है भाई, क्योंकि गाड़ियों पे आप बॉल लग रहा है, टूट रहा है, ये सब हो रहा है। तो प्लेग्राउंड्स अगर अवेलेबल ना हो तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल ट्रीटमेंट, आपका सोशल ट्रीटमेंट कैसा है, मतलब समाज में आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग आपसे कैसे पेश आ रहे हैं। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोशल ट्रीटमेंट, चलिए इसको पढ़ेंगे हम। सोशल ट्रीटमेंट मतलब क्या समाज में अभी भी अनटचेबिलिटी हो रही है। जैसे हमारी कानून व्यवस्था क्या बोलती है कि कोई अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा, अरे तुम नीची जात के हो भाई साहब, तुम्हारे हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे, तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, ऐसा अगर कोई बोलता भी है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, आज की तारीख में आप किसी को भी भाई साहब गाली नहीं दे सकते उसके जात पे, कम से कम। ठीक है, गाली तो दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसी के कास्ट पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये एक सोशल ट्रीटमेंट है। ठीक है, सोशल ट्रीटमेंट मतलब आपका ट्रीटमेंट सोशल सोसाइटी में कैसा हो रहा है। अगर सोसाइटी आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका मेंटल कैसा होगा, व्हाट विल बी योर, विल यू बी अ हेल्दी इंडिविजुअल? नो। आप भाई साहब रास्ते से निकल रहे हैं, अरे तुम नीची जात के हो, अरे कहाँ से आ गए, पता नहीं हमारे बीच में रहने, अगर ऐसा कोई आपको सुनाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। ऐसा हमारे पहले के समाज में होता था। ठीक है, जैसे पहले के समाज में जो नीची जाति के लोग थे उनको कुएं से पानी निकालना अलाउड नहीं था। वो रास्ता जो हायर कास्ट के लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर लोअर कास्ट के लोग नहीं चल सकते। ठीक है, इस तरीके का, और लोअर कास्ट के लोग गांव के अंदर नहीं रह सकते, उनको बाहर रहना पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था था। ठीक है, आज की तारीख में वैसा नहीं है। तो ये सोशल ट्रीटमेंट हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। व्हाट इज सोशल सेफ्टी? अगर घर से लड़की निकली है कॉलेज के लिए और वो घर वापस आ रही है, और अगर पेरेंट्स जब तक वापस ना आए तब तक चिंतित रहते हैं, तो इसका मतलब सेफ्टी कंसर्न्स हैं। ठीक है, हमारे समाज में सेफ्टी कंसर्न्स हैं। ठीक है, सो अगर घर से लड़की निकलती, अगर आप देखोगे जो लड़कियां होती हैं, अगर उनके पास फ़ोन होता है, उनके माँ बाप उनको बहुत बार कॉल करते होंगे, कहाँ है, किधर, कॉलेज पहुँची कि नहीं, अरे घर कब तक आ रही है, किधर है, रास्ते पे है, कहाँ पे है, ऐसा होगा। अगर लड़कों के पास फ़ोन होगा तो उतना पेरेंट्स का कॉल नहीं आएगा, ये स्वाभाविक है। आपके एज में खासकर आप ये एक्सपीरियंस करेंगे। एक घर में अगर एक भाई और बहन है, दोनों के पास में मोबाइल है, आप देखेंगे पेरेंट्स के कॉल बहन पे ज़्यादा आएंगे या बहन के मोबाइल पे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी। हमारे समाज में ये सेफ्टी का कंसर्न है। ठीक है, सोशल सेफ्टी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, कि कैसा है भाई साहब, ट्रेन है कि नहीं, बस है कि नहीं। ठीक है, एक टाइम था जब कामोठे में स्टेशन नहीं था, ना ही मानसरोवर था, ना ही खांडवेश्वर था, पहले तक खारघर और डायरेक्ट पनवेल। ठीक है, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब आपको ट्रेन पकड़ने के लिए खारघर जाना पड़ता था या आपको पनवेल जाना पड़ता था। दीज वर द टू ऑप्शंस। फिर धीरे धीरे भाई साहब आपका मानसरोवर स्टेशन आया, खांडेश्वर स्टेशन, पहले खांडेश्वर स्टेशन आया, फिर मानसरोवर स्टेशन आया। ठीक है, फिर धीरे धीरे भाई साहब आज की तारीख में अभी तो लोग कलमबुली से यहाँ पे आ रहे हैं। आप अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज से बहुत सालों पहले मैं जब कामोठे स्टेशन में जाता था, मतलब ये मानसरोवर स्टेशन, तभी ऐसा बहुत, जो आपको पार्किंग एरिया दिखता है ना आज की तारीख में, वो एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे लोग बैडमिंटन खेलते थे। मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क ही नहीं थी। आज इतनी गाड़ियाँ पार्क हैं कि भाई साहब वो लाइन कहाँ तक गया है देखो। ठीक है, जहाँ से बिल्डिंग चालू हो रहा है वहाँ तक पहुँच गया है। सेम विथ खांडेश्वर एज वेल। ठीक है, ये दोनों जगह पे भाई साहब लोग बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है, क्रिकेट खेलते थे, ये सब। ये तो अभी तक होता था, कुछ दिनों पहले तक होता था। आप अगर खांडवेश्वर स्टेशन के सामने जाते थे वहाँ पे अभी तक होता था, अभी बंद हो गया है। वहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही हैं, वहाँ पे भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों कनेक्टिविटीज़ हो गई हैं, मानसरोवर और लोग अभी कलमबोली से यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जितना आपका बढ़ेगा उतना एक जगह का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और देखो अगर मुझे भाई साहब किसी कॉलेज में जाना है और मैं सोच रहा हूँ यार कैसे जाऊँ, झटपट ट्रेन पकड़ो और भाई साहब पहुँच जाओ, अगर ऐसा फैसिलिटी मेरे पास है तो मेरे को भाई साहब, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेहरू में कॉलेज में जा रहे हैं वैसे वगैरह, ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भाई साहब? तो एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। जब तक ये स्कूल अच्छे नहीं होंगे, कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, लोग वहाँ पर रहने नहीं आएंगे। ठीक है, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ये सब बेसिक नीड्स हैं हमारे जो ज़रूरी हैं। ठीक है, ये अवेलेबल हैं कि नहीं। एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल स्टेट, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन में एक होती है अपॉर्चुनिटी और एक एजुकेशन होता है बेसिक एजुकेशन।
जैसे आप अभी बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, 10th तक आप करते हैं भाई साहब बेसिक एजुकेशन, उसके बाद आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में जाते हैं, फिर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चुनते हैं, इस अपॉर्चुनिटी पे आपका करियर होता है, ठीक है। तो एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी अलग होता है और बेसिक एजुकेशन अलग होता है। जो 10th तक आप कर रहे हैं वो आपका बेसिक एजुकेशन है, उसके बाद अपने करियर के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना स्ट्रीम चूज करते हैं आप और अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के बेस पे आपको जॉब मिलता है, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटस, देखो फाइनेंशियल स्टेटस आपके पास, देखो ये तो सत्य है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। पैसा नहीं है तो आपके पास स्ट्रगल होगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटस डेफिनेटली अफेक्ट्स योर हेल्थ, ठीक है। फिर क्या है, गार्डन्स कितने हैं, ठीक है। देखो आपका ये प्लेग्राउंड और गार्डन में डिफरेंस क्या है, प्लेग्राउंड सिर्फ प्ले के लिए यूज होता है, जैसे कोई क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, या भाई साहब स्कूल का ग्राउंड हो गया, या भाई साहब फुटबॉल का स्टेडियम हो गया, ये सिर्फ प्ले के लिए यूज होता है। गार्डन्स में सब लोग जा सकते हैं, गार्डन्स में बड़े बूढ़े भी जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, एवरीबडी कैन गो देयर, ठीक है। सोशल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग, तो आपका सोशल और फिजिकल कंडीशन क्या है सराउंडिंग का, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कचरा है, ठीक है, तो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग का क्या एनवायरनमेंट है, सोसाइटी में किस तरीके के लोग हैं। आप देखेंगे अक्सर ऐसा बोला जाता है ना कि भाई साहब सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, तो उससे आपका अपब्रिंगिंग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया, कहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एरिया है, वाटर क्या है, वाटर सप्लाई क्या है, टॉयलेट्स कैसे हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ यूज़ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ यूज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के आपस में झगड़े होते हैं, कभी कभी मारा मारी होती है और कभी कभी हत्याएं भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके सोशल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, दीज आर फैक्टर्स विच इम्पैक्ट योर सोशल हेल्थ, ठीक है। ओके, आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन इन द अबव मेंट, तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे समझो अगर मैं बोलूं कि आपके घर में कोई कचरा डाल के जाता है तो आप भाई साहब उसके साथ क्या कर लेंगे, लड़ लेंगे, मारा मारी पे उतर आएंगे, ठीक है। कोई कचरा डाल देता है आपके घर में, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई कचरा डालता है तो क्या करते हैं, आइए पधारिए, आपका ही तो इंतज़ार था, चाय पानी पियेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिमाग में कचरा कहाँ से आ रहा है, ये शॉर्ट्स, ये रील्स, ये शॉर्ट वीडियोस, ये जो आप देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, आपको लग रहा है आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में काफ़ी सारा कचरा एंटर हो रहा है, अनवांटेड कचरा एंटर हो रहा है, जिससे आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, सब तक सीमित है, ठीक है। हर वो इंसान जो इसको यूज़ कर रहा है, आपके उम्र में ही नहीं, हमारी उम्र में, हमसे ज़्यादा की उम्र में भी लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनको लग रहा है एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं, दिमाग में कचरा घुस रहा है, ठीक है। और इस कचरे को हम वेलकम कर रहे हैं। आज की तारीख में आप अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं बाजू वाले को मालूम नहीं है, शायद आपके पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है, मैं अपने मोबाइल में क्या देख रहा हूँ मेरे फैमिली को मालूम नहीं है। तो एंटरटेनमेंट आपका क्या हो रहा है, सोलो होता जा रहा है। पहले कैसे था, सब लोग मिलकर टीवी देख रहे हैं तो सबको मालूम है क्या देख रहे हैं, अगर वो देखने लायक चीज़ नहीं है तो चैनल चेंज हो जाएगा, है ना। अगर फैमिली के साथ आप डिनर पे हैं और टीवी देख रहे हैं और कुछ ऐसा चल रहा है जो सबके साथ देखने लायक नहीं है तो वो चेंज हो जाएगा। तो आपके पास चॉइस था, अभी आपके पास इंडिविजुअल हो गया है, आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या देख रहा है, ठीक है। तो आपका एंटरटेनमेंट अभी क्या हो गया है, पहले क्या था, आपका एंटरटेनमेंट सोलो नहीं था, अभी एंटरटेनमेंट सोलो हो गया है, ठीक है। सो इसीलिए आपके दिमाग पे एक बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है, ठीक है। आपके बिहेवियर पे एक असर पड़ता है जो आप अनकॉन्शियसली समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इंटरनेट अभी इतना हो चुका है तो अभी लोगों को ये सब चाहिए ही चाहिए, जिसके वजह से ये सब हमारे पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अगर कोई बड़ा बूढ़ा इंसान आपको बोलता हुआ फिर रहा है क्या ज़माना आ गया है, कैसे लोग बदल गए हैं, भाई तुमने देखा है इसको बदलते हुए, तुमने जब हो रहा था तब तुमको रोकना चाहिए था, ठीक है। जब इस तरह से लोग इस सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं तो चेंजेस तो आना स्वाभाविक है, ठीक है, होगा ही ये चेंजेस, ओके। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन्स, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसको जब भी देखता हूँ कामोटे पे बहुत घूमता ही रहता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे वो रास्ते पे चल रहा है, वो होश में नहीं है। मैंने उसको कई बार बोला है भाई रास्ते पे चल रहा है, होश में तो रहे, मतलब 12th का स्टूडेंट है वो, तो पढ़ाई क्या करता रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम अपने लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो भाई साहब। ये मोबाइल लेकर वो ऐसे चलता है, उस दिन देख रहा हूँ छाता है, छाता ऐसे है
आधा भीग रहा है लेकिन मोबाइल पे ऐसे, इज सो बेसिकली अडिक्टेड टू इट, ठीक है, इतना ज़्यादा एडिक्शन है, एक नशा हो गया है, ठीक है, और इससे निकलना मुश्किल है। एबिलिटी टू चेंज, तो नशा सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं होता है, नशा इन चीज़ों का भी होता है जिससे आप, नशा एक क्या चीज़ है, व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन इज बेसिकली समथिंग विच एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर माइंड, विच इम्पैक्ट्स योर बिहेवियर। आप ड्रग्स लेते हैं तो आपका माइंड और बिहेवियर इम्पैक्ट होगा, अगर आप भाई साहब मोबाइल पे एडिक्टेड हैं तो भी आपका माइंड और बिहेवियर इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, ठीक है। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सोशल कंडीशंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ किनका बिगड़ा हुआ है? जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू चेंज, ठीक है, एबिलिटी टू चेंज एज पर सोशल इंटरेक्शन। एबिलिटी टू चेंज एज पर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, जो जहां पे जिस चीज का रिक्वायरमेंट है, अगर मैं अपने आप को चेंज कर पाऊं तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड सोशल हेल्थ, ठीक है। जैसे समझ लो कि अभी एग्जाम आने वाला है, तो मुझे अपने पढ़ाई का नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, नोट्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो ये है चेंज, ठीक है। जब नहीं रहेगा, जब थोड़ा सा हम रिलैक्स रहेंगे, 10th का एग्जाम दे दिया भाई साहब, 2 महीने छुट्टी है, तब मजे करो भाई साहब। तो अपने आप को चेंज करना, ठीक है, एज पर द कंडीशंस अपने आप को चेंज करना। सो दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। तो अगर आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं एज पर द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, तो ये एक अच्छे सोशल हेल्थ का डिटर्मिनेशन है, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness and with peer group, trust in others, respect and acceptance for others are important for good social health। अच्छे सोशल हेल्थ की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है भाई साहब आपके? देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी? आप आदमी क्या ढिल्ला ढला आदमी है, ऐसा आपने सुना रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, अगर आप किसी आदमी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं या किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, ये तो पता नहीं ढिल्ला ढाला आदमी, इस पर कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब इसका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं कि अगर आप उसने कुछ बोल दिया है, करेगा तो वो करके देगा, वो काम कंप्लीट करके देगा। अगर ऐसा भरोसा आप किसी आदमी पे रखते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने वादे से मुकरेगा नहीं, ठीक है। यू कैन रिलाई ऑन हिम, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा उतना ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी काम के लिए, और उतना ज़्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। ओके, देन वी हैव वेरियस फैक्टर लाइक हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं आपके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके क्यों होंगे? जब आप काम के हों भाई साहब, है ना। आप अगर लोगों के काम पे आएंगे तो ही तो लोग आपसे फ्रेंड्स बनाएंगे, ठीक है। सो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड सोशल हेल्थ। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस। तो लोनलीनेस के टाइम पे आप अकेले हैं लेकिन भाई साहब आप उल्टा सीधा चैनल्स देख रहे हैं, ठीक है, या भाई साहब मतलब हो सकता है कोई नशा कर रहा हो, ठीक है, ऐसे भी टाइम को लोग यूज़ करते हैं। अगर आप कितने स्ट्रांग हैं इसका एक टेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, आप घर में अकेले हैं, 2 दिन के लिए आप घर में अकेले हैं, अभी आप जो भी काम करेंगे इससे आपका पर्सनैलिटी डिटरमिन होगा। आप दोस्तों को बुलाकर अय्याशी कर सकते हैं, नशा वशा कर सकते हैं, गलत तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कुछ अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। हाउ यू स्पेंड योर टाइम एक्चुअली डिटरमिन्स हाउ स्ट्रॉन्ग मेंटली यू आर। अपने आप को टेस्टिंग पे डालना हो ना तो ये टेस्टिंग है, ठीक है। आप अपने आप को अकेले जब आप होते हैं तब आप क्या करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स है। मैं तो बोलता हूँ हर पेरेंट को ना अपने बच्चे को कम से कम 1 दिन के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। करो भाई साहब जो करना है, ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम अकेले इस घर में रहो, करो जो करना है। तो इसमें टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, कि आप कितने स्ट्रांग हैं मेंटली, ठीक है। आप उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे जो आप छुप छुप के नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जैसे आपको मौका मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप अपने लोनलीनेस को कैसे हैंडल करते हैं, आप जब अकेले रहते हैं तो उस अकेलेपन को कैसे हैंडल करते हैं, वो भी आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जब आप मिलजुल रहे हैं तो लोगों से कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है। आप अपने अकेलेपन में भी अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, वो भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। बोथ आर योर कैरेक्टरिस्टिक, बोथ आपके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, बोथ आर योर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है। विद पीयर ग्रुप,
प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विद पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब आपके जो मतलब आपके थोड़े से सीनियर या आपके उम्र के हैं, तो आप कैसे इनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रस्ट इन अदर्स, कितना ट्रस्ट आप करते हैं लोगों को। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, तो हर इंसान अपने तरीके से है, हर इंसान की परवरिश अलग तरीके से हुई है, तो इसीलिए उसका सोच भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि सबका सोच अलग हो, सबका सोच सेम हो, और होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। सबकी परवरिश अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हुई है, ठीक है। सो इस सबको एक्सेप्ट करना, अपने हिसाब से सबको एक्सेप्ट करना, दैट इज बेसिकली वी हैव सीन वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोशल हेल्थ। तो मेंटल स्ट्रेस, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल स्टेट। तो सोशल हेल्थ के ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। कंपटीशन इंक्रीज हुआ है भाई साहब, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारा भाई साहब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप बिजनेस करने जाएंगे तो कंपटीशन फेस करेंगे। आप अगर कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो कंपटीशन फेस करेंगे। आप अगर किसी एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें तो वहाँ पे भी कंपटीशन फेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे कोई रिलेटिव हैं जो लंदन में रहते हैं, और उनकी बेटी ने 10+2 में अच्छे मार्क्स लाए, मतलब 12th में। आज की तारीख में वो वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में वो MBBS कर रही है, उनकी बेटी, ठीक है। सिर्फ 12th के मार्क्स अच्छे थे जिसकी वजह से उसको एडमिशन मिल गया। आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मालूम है, नीट का जो तांडव चल रहा है, 25 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है। आपके पास सीट्स कितने हैं भाई साहब, हार्डली 40 या 50 हज़ार। तो पेपर लीकेज का तो छोड़ दो, लेकिन आप सोचो कि 10+2 यहाँ पे मायने रखता ही नहीं है। आप कंपटीशन में कितना कर रहे हैं वो मायने रखता है, और क्या कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है। मतलब कैसे भी करके भाई साहब लोगों ने जो झोल किए हैं या नहीं, ये तो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख रुपए पेपर लीक के लिए दिए हैं। 20-25 लाख रुपए दिए हैं लोगों ने। तो आप सोचिए किस तरीके का तांडव चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, वाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि हम ओवर साइज्ड हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। सो इसके चलते क्या हो रहा है भाई साहब, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। लोग देख रहे हैं भाई साहब मेरा बच्चा है, अभी इसको ये पढ़ाई में तो तेज है, लेकिन जो कंपटीशन में है उतना वो मीट अप नहीं कर पाएगा। तो इज इट दैट आई कैन बाय द पेपर्स, इज इट दैट आई कैन हैव द पेपर्स लीक्ड, कैन आई पे समथिंग एंड हैव द पेपर्स लीक्ड एंड गेट हिम सेलेक्टेड। ये सब पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने अपने पॉपुलेशन को बड़े इफेक्टिवली मैनेज किया है, इसीलिए उनके यहाँ पे कंपटीशन ऐसा नहीं है। उनके यहाँ पे आपने 10+2 में अच्छा स्कोर किया, आप डॉक्टर के लिए सिलेक्ट हो गए, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे भाई साहब लोगों का मतलब एम्स दिल्ली यहाँ पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ 40 सीट्स है, और यहाँ पे 67 लोगों को मिला है। मतलब बाकी के 27 लोगों को तो ये मिलेगा ही नहीं, सबको नहीं मिल सकता एम्स दिल्ली, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है एजुकेशन को लेकर। आप देखेंगे, आप बहुत बार ऐसा सुनेंगे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है। क्यों चल रहा है पॉलिटिक्स? ऑफिस का पॉलिटिक्स भाई साहब मेरे को परेशान कर रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों को आप सुनते पाएंगे जो लोग ऑफिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और आगे बढ़ाने की कोशिश में दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए भाई साहब पॉलिटिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में देख लो या बिजनेस में भी भाई साहब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। एक ने भाई साहब ये किया तो दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, ऐसा सारा कंपटीशन चल रहा है भाई साहब। चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली। एक रीजन आपका भाई साहब है कि न्यूक्लियर फैमिली। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? पहले हमारे जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी, ठीक है, मारवाड़ी लोग अभी भी ऐसे ही रहते हैं, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते हैं। तो अभी होता है क्या है कि बच्चे पे हो सकता है मम्मी पापा काम पे गए हो, लेकिन दूसरों की नज़र है, तो कम से कम बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, मम्मी पापा जॉब पे चले गए हैं, अभी बच्चा भाई साहब घर पे अकेला है, तो वो डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, चिल्ड्रन आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस। तो लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस दोनों भी हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर्स ड्यू टू जॉब। देयर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर बॉयज इन सम फैमिलीज। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भाई साहब लड़कियों पे बहुत सारी बंदिशें हैं, और लड़कों को काफ़ी सारी चीज़ों पे आज़ादी है, काफ़ी सारी चीज़ों पे छूट दी गई है, ठीक है। इसके अलग अलग रीजंस हैं। बॉयज एंजॉय द कंसेशन फ्रॉम द डोमेस्टिक ड्यूटीज वेयरएज गर्ल्स हैव कंपल्शन फॉर द सेम ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दे शुड बी यूज्ड टू इट, ठीक है। तो मतलब घर में लड़के को शायद कोई बर्तन धोने नहीं बोलेगा,
लड़के को शायद कोई झाड़ू मारने नहीं बोलेगा, या पोछा नहीं करने बोलेगा, या वॉशिंग मशीन ऑन करके कपड़ा नहीं धोने बोलेगा, लेकिन लड़कियों से ये काम एक्सपेक्टेड है और अक्सर बोला जाता है कि इनकी आदत डाल लो, आगे चल के ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे भाई साहब, लड़कों को भी इन कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या ही है, खाना बनाना है ना। मैं अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मतलब अच्छा बनाता हूँ क्योंकि मैंने सीखा है, मेरे को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। खाने बनाने में मतलब लड़का होना क्या और लड़की होना क्या। एक वॉशिंग मशीन का अगर स्विच ऑन करना है, इसके लिए आपको लड़का और लड़की होने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े डालने ऑन करना है, इसके लिए वो लड़की ही ऐसा करेगी, ऐसा क्या है? या झाड़ू पोछा मारने में भी ऐसा क्या है? ठीक है, सो ये हमारे सोशल डिस्टिंक्शंस हैं। हमने ऐसा मान लिया है कि लड़कों को बाहर के काम करने पड़ते हैं और लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं, इसलिए हमारी परवरिश भी बचपन से ऐसी ही होती है। ठीक है, अगर आप देखोगे लड़कों के लिए जब छोटे होते हैं तो उनके लिए जब हम कोई खिलौना लाते हैं, बंदूक लाते हैं, पिस्तौल लाते हैं, ये सब लाते हैं। ठीक है, और लड़कियों के लिए लाते हैं वैसा गुड्डे गुड़िया लाते हैं। ठीक है, ताकि उनको वैसा फैमिली बनाने की ट्रेनिंग मिली और हमें वैसा मार धाड़ करने की, है ना। तो ये हमारा मतलब बहुत बचपन से ही ऐसा परवरिश है हमारे घरों में, वैसा बचपन से ही ऐसे ख्यालात हैं या आपके डिफरेंस इन ओपिनियंस हैं कि इनकी परवरिश कैसे की जाए। ठीक है, सो क्या ये स्ट्रेस, देखो दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस किससे क्रिएट होता है? जब आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है? और ये अत्याचार आपको कब लगेगा? जब बाजू वाले के साथ कुछ ना हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, है ना। दोनों एक ही घर में, एक भाई और बहन, बहन से बार बार बोला जा रहा है झाड़ू पोछा कर, बर्तन धो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल, ठीक है, खाना बना। भाई को नहीं बोला जा रहा है। ये शी इज़ नाउ फीलिंग इट, तो ये इसके ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। फिजिकल स्ट्रेस तो है ही, मतलब काम काज में, प्लस एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि वो तो बिंदास भाई साहब गेम खेल रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये मेंटल स्ट्रेस आगे चल के डेवलपमेंट में बाधा क्रिएट करेगी। ठीक है, सो देयर विल बी अ मेंटल स्ट्रेस दैट विल हैपन। Do you see the advertisements about increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys or sister and brother in same family or choice for fresh leftover food, learning medium? ये सब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि यार गर्ल्स और बॉयज़ में परवरिश में डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। ठीक है, तो ये सारे आज की तारीख में जागरूक करने के व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम अभी भी पहले की चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब देखा है मैं, अगर आप देखोगे तो फ्रेश और लेफ्ट ओवर फूड, आपने बहुत बार देखा होगा कि बॉयज़ को फ्रेश फूड, अगर खाना बच जाता है तो घर की जो औरतें हैं वो उसको ख़त्म करती हैं। ठीक है, वाई, ऐसा क्यों? पहली बात तो खाना बचना नहीं चाहिए। चलिए हो गया मिस कैलकुलेशन, ज़्यादा खाना हमने, या कोई बीमार हो गया तो नहीं खा पाया, तो उस खाने को किसी औरत को ही क्यों खाना है या किसी लड़की को ही क्यों खाना है? वाई कैंट द अदर्स कंज्यूम इट? सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे परवरिश में आती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। हमको ये मालूम ही नहीं है कि ये मेंटल स्ट्रेस हमारे अंदर है। ठीक है, और जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनके अंदर ये मेंटल स्ट्रेस होता है और इनके जीवन पे इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि पहले से ही आपने उनको ना कमज़ोर ही बोला है, तो वो कमज़ोर ही रहेंगे। ठीक है, आप अगर उनको बोलेंगे कि आप कमज़ोर हैं भाई साहब, आप घर में के काम काज के लिए ही फिट हैं, घर का काम काज पहली बात करना कोई बुराई नहीं है, आप उनसे उसका स्ट्रॉन्ग होते हैं उससे। ठीक है, आपको खाना बनाना अगर आता है तो हर मेल को खाना बनाना आना चाहिए, हर मेल को कपड़ा धोना आना चाहिए, घर का साफ सफाई का काम करना आना चाहिए। दीज आर बेसिक कोर्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड यू शुड बी ड्यूटीफुली एबल टू डू इट एज वेल। ठीक है, ओके, लेफ्ट ओवर लर्निंग मीडियम इन सोसाइटी टू एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू अननेसेसरली फेस द प्रॉब्लम्स लाइक टीजिंग एंड मॉलेस्टेशन। तो आप बताइए, आप इतनी सारी लड़कियां हैं, आप जब किसी रास्ते से जा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपको किसी ने छेड़ा ना हो या कोई कमेंट ना पास किया हो? होता ही है ना, आपको कमेंट पास किया रहेगा या कुछ उल्टा सीधा ऐसे ही बोला रहेगा। ये आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये होगा ही। और हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम इससे बहुत एडजस्ट हो गए हैं। वी आर टू एडजस्टेड टू दिस। अरे यार हम लड़की हैं, अभी जाकर घर में भी आप शायद इस बात को नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके लिए नॉर्मल है। आप जब रास्ते में चलते हैं तो कोई भी वैसा कोई कमेंट मार के चला गया, कोई वैसा बाइक का स्टंट दिखाकर चला गया, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। लोग आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पहले से ये ट्रेनिंग मिली है कि ये छोड़ो। ठीक है, लेकिन क्यों छोड़ो भाई साहब? इन सब चीज़ों का आप कंप्लेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से आप निपट सकते हैं, इन सब चीज़ों से आप फाइट कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही आपको गुड्डे गुड़ियाँ थमा दिए हैं, आपको कमज़ोर बताया गया है।
इसीलिए आपने सहना सीख लिया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्यों सहना है, वाई, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना है, ठीक है। टीजिंग एंड मॉलेस्टेशन से हम काफ़ी आदी हो चुके हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, ठीक है। नाउ डेज एवरीवन हैज, आपको मालूम है एक नंबर आप डायल करेंगे 2 मिनट में पुलिस आएगी, 112, ठीक है। अगर आपके साथ कोई भी रास्ते पे कुछ भी मतलब बदतमीजी कर रहा है या कहीं पे भी आप हों और कुछ भी मतलब ऐसा है जो इलीगल है, आप फटाक से बुलाएंगे और पुलिस आएगी, फटाक से आएगी आज की तारीख में। और मुंबई पुलिस का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने बहुत बार बुलाया है उनको अलग अलग कारणों की वजह से, ठीक है। मतलब मेरे सोसाइटी में कोई कचरा फेंक रहा है उधर से, तो मैंने बुलाया है उनको, इलीगल डंपिंग जिसके लिए फट से आते हैं वो, ठीक है। और उनका आज की तारीख में इतना एफिशिएंसी बढ़ गया 100 बार। तो मैं मेरे घर के मतलब मेरा जो बिल्डिंग है उसके बाजू में थोड़ा सा लैंड खाली है, वहाँ पे लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वगैरह वगैरह। उस लैंड पे कहीं से डंपर वाले आकर कचरा डाल देते, मैंने इनको फोन किया, फटाक से आए वो लोग और आए भी और रुकवाया भी। और प्लस मेरे को दूसरे दिन कॉल आया, सर आपने फ़ोन किया था, क्या वाकई में पुलिस आई थी? फीडबैक कॉल है ये, आप हमें रेटिंग दीजिए 1 से 5 तक कि मुंबई पुलिस ने आपकी मदद कैसे की। सो दे आर एबल टू एक्सटेंड देयर हेल्प, आप हेल्प ले रहे हैं क्या, ठीक है। तो हमेशा हम अगर गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या प्रशासन को ब्लेम करेंगे तो वो गलत है। आपने इनिशिएटिव ही नहीं लिया है, आप सह रहे हैं चीज़ों को। आपके बाजू में कोई कचरा डाल के जा रहा है, आप उससे ठीक है भाई चलने दो, तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। कल को उस कचरे की वजह से मक्खी मच्छर या सांप वगैरह जो भी होगा या गंदगी या जो बास आएगा वो सब आपको ही झेलना पड़ेगा। इसको आप तब रोकिए ना जब आप रोक सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ हाउ यू कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज। आप बोल रहे हैं आप लड़की हैं भाई साहब, तो आप रास्ते से चल रहे हैं तो आपको कमेंट बाजी करना या लोग बाइक बाजी करके आपको पता नहीं क्या इंप्रेस करना चाहिए, नॉर्मल है आपके लिए, क्योंकि आपने मान लिया है नॉर्मल, आपने उसके अगेंस्ट में कोई कदम उठाया नहीं है, ठीक है। जबकि आपके पास फुल अवेलेबिलिटी है कदम उठाने की, ठीक है। आज करीब उस घटना को 1 साल हो गया, अभी तक वहाँ पे किसने डंपिंग नहीं किया है। एक बार लोग मतलब अरे कोई पुलिस बुला लेगा भाई साहब, हम फंस जाएंगे, और पुलिस वाले तो छोड़ेंगे नहीं। कौन हो भाई साहब, कहाँ, चलो पुलिस स्टेशन भाई साहब, वहाँ पे बैठा के रखेंगे आपको 4-5 घंटा। तो वो ड्राइवर भी जो कचरा लेकर आया होगा वो बोलेगा कहाँ है ये सब, पहले हम भाई साहब कोई और जगह देखते हैं। आपने वो क्रिएट कर दिया ना, एक बार वो डर क्रिएट कर दिया तो वो नहीं आएगा। लेकिन आपने पहल की क्या, आपने इनिशिएटिव लिया क्या? एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो आप ले सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो सही टाइम पे सही इनिशिएटिव लेना ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके जेंडर प्रॉब्लम्स है, जेंडर इनइक्वालिटी है। हमारे समाज में बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं, कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी है, इनकम को लेकर इनइक्वालिटी है, जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी है। तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ का एक अलग सा स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है। Nowadays everyone has to face stress due to ever increasing disorder, crime and violence. At the same time people looking at this as fast and easy way of making money, ठीक है। आप बहुत सारे फास्ट मेकिंग मनी, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। एक सीरीज रिलीज हुई है शायद अमेजन प्राइम में है कि नेटफ्लिक्स में, जामतारा, ठीक है। उसमें मतलब ये जो फ्रॉड वाले कॉल्स होते हैं ना, आपका बैंकिंग डिटेल्स ले लेते हैं और फिर आपका अकाउंट साफ कर देते हैं। आजकल साइबर क्राइम इज़ ऑन द राइज, ठीक है। लोग झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। कोई आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई आपका ना कार्ड ब्लॉक हो गया है टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, प्लीज़ एक बार कार्ड नंबर बता दीजिए, मैं SBI से कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक बार कार्ड नंबर दे दीजिए, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं ताबड़तोड़। और आप झांसे में आ जाते हैं, आपका नाम लिया है उसने, आपका भाई साहब आधार कार्ड नंबर लिया उसने या आपका पैन कार्ड नंबर दिया, आप झांसे में आ गए, आपने डिटेल्स दे दिया, बस ख़त्म, नेक्स्ट मिनट में आपका पूरा अकाउंट साफ, ठीक है। तो इस तरीके के साइबर क्राइम्स का अब आप उसको कैसे पकड़ेंगे? उसने तो सिम कार्ड उड़ा के फेंक दिया भाई साहब, आपके लाखों उड़ा दिए उसने और एक 250 रुपये का सिम कार्ड फेंक दिया। और अब आजकल तो सिम कार्ड फ्री है भाई साहब, क्या ही जाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ डेज एवरी, तो आपका भाई साहब क्विक वे ऑफ मेकिंग मनी, सब लोग सोच रहे हैं कहाँ इतना मेहनत करें, कुछ ताबड़तोड़ जल्द करें भाई साहब, ठीक है, और पैसा कमा लें। और इन शॉर्टकट तरीकों से आप क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। may become at the same time people looking at this as fast and easy way of making money may become scapegoats क्या होता है? मोहरा, ठीक है। and become a part of such a system, एक बहुत बड़ा क्राइम का सिस्टम चल रहा है और किसी को भाई साहब जल्दी पैसा बनाने का है, तो वहाँ का जो लीडर होगा, अच्छा ये महाभूत को जल्दी पैसा बनाने का, चलो इसको लेते हैं अपन, भाई ये है ये उसको सिखा दिया, उसने पैसा इनके लिए बना दिया, लेकिन अभी इनको छोड़ दिया, ये क्राइम में फंस जाएगा, ठीक है। सो स्केपगोट मतलब क्या था? स्केपगोट मतलब होता क्या है, पहले के शिकारी लोग
शेर का शिकार करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते थे। तो एक गोट बांध कर रखते थे और उस पेड़ पे बैठे रहते थे बंदूक ताने। जैसे ही उस गोट को कोई शेर खाने आएगा तो उस शेर को शिकार करेंगे। तो शेर का शिकार ऑब्जेक्टिव है, गोट तो इसीलिए मतलब किसी को पकड़ लो और उससे भाई साहब कोई क्राइम करवा लो जिसको जल्दी पैसा बनाने का है, फिर उसको छोड़ दो भाई साहब, निकल लो, तुमने पैसा कमा लिया ना, ये जाए मरे, हमको क्या, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्केप गोट टेक्निक, ठीक है। बिकम सच अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, दिस इज डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या है, बीमारी है कि आप शॉर्ट में जल्दी में पैसा बनाना चाहते हैं और आप इनके चंगुल में फंसते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चंगुल में आप फंस जाएंगे, ठीक है। ओके, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। आप जितना अपने मम्मी पापा से प्रभावित नहीं होते हैं, या आप बड़े बुजुर्गों से प्रभावित नहीं होते हैं, या बाजू के लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित होते हैं आप अपने खुद के दोस्तों से, ठीक है। आपके खुद के जो पीयर ग्रुप्स होते हैं स्कूल में, क्लास में या मोहल्ले में, जो आपके सेम एज के ग्रुप के लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। ये एडवाइस आप कैसे लेते हैं, देखो अलग अलग लोग अपनी ज़िंदगी अलग अलग स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, तो इससे हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उसने एक सिगरेट लगा लिया, हम भी भाई साहब ट्राई करेंगे। उसने ड्रग्स मार लिया, उसने भाई साहब एक ड्रिंक मारा, तो हम भी उसको, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपने शायद देखा रहेगा कि आपके पापा या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी ड्रिंक किया रहेगा या कभी सिगरेट किया रहेगा, उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आपका दोस्त ये सब कर रहा होगा, उससे फटाक से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी आप एडोलेसेंट हैं, अभी आप अपने पीयर ग्रुप से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers. तो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होना या टीचर्स से इन्फ्लुएंस होना एडोलेसेंट्स के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, वो होते भी नहीं है, वो ज़्यादा करके अपने पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, कभी कभी ये सही होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये गलत होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी उम्र के जो लोग हैं उनकी सोच आपकी तरह ही होगी, सही और गलत के फैसले वो भी आपकी तरह ही लेंगे, इसीलिए आप कभी कभी नहीं ज़्यादा करके फंस जाएंगे अगर सिर्फ उनको फॉलो करते रहेंगे तो, ठीक है। चिल्ड्रन इन द अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा ड्यू टू ईदर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एन इमिटेशन ऑफ एल्डर्स। सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स आपको आपके एज ग्रुप में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू योर एज ग्रुप। इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में यंग पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है ड्रग्स से, ठीक है। वो कर रहा है तो अपन भी कर रहे हैं, ये फट 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 फैल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इन्फ्लुएंसेस, ठीक है।